तो यारो कैसे हो? वेलकम टू एन अदर मार्वल वीडियो। डॉक्टर डूम एंड आयरन मैन कनेक्शन के ऊपर रूसो ब्रदर्स ने रिसेंटली अभी एक इंटरव्यू में बताया कि एक्चुअली आयरन मैन एंड डॉक्टर डूम का कनेक्शन होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी जैसे इंटरनेट पे आ रही है जिसमें हमारे आयरन मैन और डॉक्टर डूम का कनेक्शन बताया जा रहा होता है। एंड प्रोबब्ली बहुत सारे लोग डिनाई भी कर रहे होते कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक जैसे दिखते हैं, ऐसा कुछ सीन है। बाकी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सारी पॉसिबिलिटीज की क्यों हमारे टोनी स्टार्क एंड डॉक्टर डूम एक जैसे दिखते हैं, इनका क्या कनेक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले थ्योरी की बात करें जो कि भाई हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी अगर आपने देखी है तो डॉक्टर स्ट्रेंज भाई साहब ने किसी अदर यूनिवर्स में जाकर के स्वप्न यात्रा कर करके अपने किसी और वेरिएंट को अपने यूनिवर्स में जगाया होता है जो कि भूत या एनिमी ऐसा कुछ देखने में लगता है अजीब सा, एंड उसको ले जाकर के उससे वांडा से फाइट करवाते हैं और उसको जीतते भी हैं। तो इस बात की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि किसी अदर यूनिवर्स में हमारा डॉक्टर डूम जो कि इस यूनिवर्स में आयरन मैन जैसा दिखता है, इसको किसी अदर यूनिवर्स की बॉडी को कंट्रोल करे एंड ऐसे ही सेम स्वप्न यात्रा करे और ले जाकर के अपने सारे मिशन को सक्सीड करे। क्योंकि भाई डॉक्टर डूम जो है वो एक सॉर्सरर भी है जस्ट लाइक हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं, एंड डॉक्टर डूम के अंदर वो सारी पावर्स है जो कि वांडा के अंदर है, डॉक्टर डूम के अंदर है, आयरन मैन की तरह इंटेलिजेंट भी है। एंड डॉक्टर डूम एक बहुत ही ज्यादा सुपीरियर पावरफुल विलन है जो कि आप गूगल करोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा डॉक्टर डूम के बारे में, और मैंने उस पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखी है। ओरिजिन ऑफ डॉक्टर डूम आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाएगी। उसकी माँ भी एक बिच थी जो कि उसने उसकी पावर को अपनाया एंड सेम वही चीजें करता है जो कि वो इविल साइड उसकी करवाती है प्रोबेबली। एंड डॉक्टर डूम इस तरह से टोनी स्टार जैसा दिख सकता है। आई मीन कि उन्होंने कहा कि एक्चुअली डॉक्टर डूम और टोनी स्टार का कनेक्शन है, टोनी स्टार की डेथ से डॉक्टर डूम का कनेक्शन है, ऐसा एवेंजर्स मूवी के डायरेक्टर जो रूसो और एंटनी रूसो ने अपने इंटरव्यू में अपने मुंह से खुद कहा। एंड इसके बाद भाई इंटरनेट पे काफी ज्यादा हाइप क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसको लेकर के। एंड हम अगर अपनी अगली और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्योरी की बात करें तो किसी अदर यूनिवर्स में डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क रिचर्ड सब एक ही साथ एग्जिस्ट करते हैं। आप कहोगे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा क्यों नहीं है? बेसिकली भाई हमारे मार्वल वालों के पास एक्चुअली राइट नहीं थे फैंटास्टिक फोर, डॉक्टर डूम वगैरह, क्योंकि भाई वो फॉक्स की प्रॉपर्टी थी, लेकिन उन्होंने आई थिंक अभी रिसेंटली खरीद लिया है तो 16-17 के आसपास, तो अभी इनके पास सारे कैरेक्टर्स के राइट है। तो आगे चल के सब कैरेक्टर आपको एक ही यूनिवर्स में देखने को मिलेगी, लेकिन अपनी थ्योरी की बात करें तो सारे कैरेक्टर्स एक में ही एग्जिस्ट करते हैं। एंड सिविल वॉर के दौरान टोनी स्टार्क चला जाता है कोमा में, एंड उसी सेम यूनिवर्स में जब डॉक्टर डूम एग्जिस्ट करता है तो वो एक्चुअली टोनी स्टार्क की बॉडी को अपने बॉडी में स्वैप कर लेता है। आई मीन कि अपनी जो कॉन्शियसनेस होती है, इंटेलिजेंस होती है, वो टोनी स्टार्क की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है और टोनी स्टार्क का सब कुछ अपने अंदर ट्रांसफर कर देता है। क्योंकि भाई वो ऐसे टोनी स्टार्क से जीत नहीं पाता है एंड वो अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। जब टोनी स्टार्क सिविल वॉर में घायल हो जाने के बाद कोमा में होता है, लाइक इसमें रोडी घायल हो गया था, लेकिन एक्चुअली कॉमिक बुक में हमारे आयरन मैन ही घायल होते सिविल वॉर के दौरान कैप्टन अमेरिका को रोकते हुए। एंड उसके बाद भाई फिर ये लोग एक्चुअली सारे कार्यक्रम मचाते हैं कि भाई हमारा डॉक्टर डूम जो है वो किस तरह से टोनी स्टार को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करेगा। टोनी स्टार का जो एआई होता है वो रोकने की कोशिश करता है डॉक्टर डूम को। डॉक्टर डूम बोर हो चुका होता है बुरे काम कर करके, तो वो चाहता है कि अब वो टोनी स्टार की बॉडी में जाकर कुछ अच्छे काम करने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो टोनी स्टार की बॉडी में जाता है, वो स्टार्क इंडस्ट्री में जाकर जैसे पागल हाथी की तरह तबाही मचा रहा है, कुछ भी बदल रहा है, कुछ भी तोड़ फोड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है। एंड डॉक्टर डूम अंत में बनता है जाकर एविल। लेकिन जब टोनी स्टार एक्चुअली अपने होश में आता है तो उसको पता है कि वो डॉक्टर डूम की बॉडी में है, एंड तब उसकी बात होती है डॉक्टर डूम से जो कि एक्चुअल में टोनी स्टार की बॉडी में है। जब दोनों लोग आपस में बात करते हैं तो डॉक्टर डूम कहता है कि भाई मैं तुम्हारी सारी पावर्स वापस करता हूँ, सब कुछ नॉर्मल कर दूँ कि मैं भी इसमें आकर के बोर हो गया हूँ एंड कुछ भी ऐसा बदला नहीं जो मैं चाहता था। एंड टोनी स्टार कहता है कि नहीं, अब तुमने तो जो स्टार इंडस्ट्री का नाम खराब कर दिया है तो ऐसा कुछ नहीं बोला। एंड टोनी स्टार डॉक्टर डूम की फाइट होती है, वो एक दूसरे को डिफीट करते हैं। प्रोबब्ली इस थ्योरी की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड लास्ट पॉसिबिलिटी जो कि भाई स्टार्टिंग से ही में देखने को मिलती है कि किसी अदर यूनिवर्स में ये लोग साथ में एग्जिस्ट करते हैं। एंड भाई वहां पर रीड रिचर्ड डॉक्टर डूम से बहुत आगे निकल चुका होता है इंटेलिजेंस में, एक्सपेरिमेंट के मामले में एंड अदर साइंस की चीजों में। एंड उसके साथ साथ हमारा टोनी स्टार से सीधा डॉक्टर डूम का कंपटीशन रहता है जो कि कॉलेज डेज की बात होती है उनकी। लेकिन एक पार्टी के दौरान हमारा डॉक्टर डूम टोनी स्टार को ले आता है किसी तहखाने के अंदर जहां पर वो एक्सपेरिमेंट करने चीजें बनाकर रखता होता है। टोनी से कहता है भाई मैं एक्चुअली जो मशीन बना कर रखा हूँ ये आपको टेलीपैथी वगैरह की पावर दे देगी, आई मीन जो माइंड वाइंड कंट्रोल करने की चीजें होती हैं। तो भाई टोनी स्टार्क, वैसे भी टोनी स्टार्क को तो आपने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा होगा कि भाई जिस जब डॉक्टर बैनर और उनको मना भी किया गया था कि भाई तुम विजन को क्रिएट मत करना, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि हम लोग पागल वैज्ञानिक हैं दोस्तों। टोनी स्टार्क ये सब चीजें करने के लिए रेडी हो जाता है एंड भाई फिर हमारा डॉक्टर डूम अपनी माइंड और उनके माइंड के सारे डाटा को ट्रांसफर कर लेता है। तब एक्चुअली आयरन मैन बड़ा नहीं होता है टोनी स्टार्क, तब जाके
डॉक्टर डूम सीधा आयरन मैन बन जाता है एंड फिर वही सारी चीजें करता है जो उसको रोकी गई नहीं होती है। आगे चल के फिर सारे एवेंजर्स एग्जिस्ट होते हैं उसके खिलाफ, जो कि पहला बैटल हमें दिखाया जाता है कि वो लोकी के खिलाफ होता है हमारे यूनिवर्स में, और उसमें पहला बैटल ही डॉक्टर डूम के खिलाफ होता है। फैंटास्टिक फोर और सारे एवेंजर्स एक साथ एग्जिस्ट करते उससे फाइट करते हैं एंड इस चीज की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अगर डॉक्टर डूम के ओरिजिन की हम बात करें तो एक्चुअली डॉक्टर डूम लेथवेरिया नाम की जगह पर पैदा हुआ था, अपने मॉम और डैड के साथ रहता था। उसकी मॉम एक बिस्ट थी, पिता एक प्रोफेसर थे साइंस के बहुत अच्छे, एंड भाई एक्चुअली उसकी माँ की हरकतों की वजह से लोगों ने उसको वहां से बाहर निकालने की कोशिश की, क्योंकि वो ऐसी चीजें करती थी जो कि लोगों पर जादू टोना है, दुनिया भर की चीजें जुड़ाए वाला तो कहानी है ना, वो मेरी एक सीरीज कुछ थी, इंस्पायर थी उससे लगता है। एंड भाई उसके बाद फिर उन्होंने उनके मॉम और डैड को मार दिया ना चाहते हुए भी, एंड डॉक्टर डूम इसी चीज का बदला लेने के लिए वापस आता है, सब कैरेक्टर्स पर सब पर रूल करता है, लेटवेरिया का राजा बन जाता है। एंड प्रोबेबली इससे हो सकता है टोनी स्टार्क का अगर कुछ कनेक्शन बिठाए, लेकिन जो रूसो और एंथोनी रूसो ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि भाई हमारे आयरन मैन एंड हमारे डॉक्टर डूम का कनेक्शन होने वाला है आयरन मैन की डेथ से, एंड प्रोबेबली आयरन मैन की बॉडी को वो यूज करने वाले हैं, ऐसा इनडायरेक्टली उन्होंने कहा। एंड बहुत सारे फैंस के इमोशन भी इस पे लगे कि मैंने इस पोस्ट की कमेंट भी मैंने देखा तो बहुत सारे लोग कहते भाई प्लीज रन मत करो आयरन मैन वाले कैरेक्टर को, क्योंकि हम लव यू 2000 करते करते पूरा कमेंट सेक्शन भर देते हैं, लोग ऐसा करते भी हैं। एंड प्रोबेबली रॉबर्ट डॉनी जूनियर को कास्ट करने का यही कारण होगा एज अ डॉक्टर डूम, क्योंकि भाई वो वही चेहरा दिखाना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो इससे कनेक्शन ना करवाएं। लेकिन भाई अगर उन्होंने कहा है तो एक्चुअली वो करवाने ही वाले हैं। डॉक्टर डूम यानी हमारे रॉबर्ट डॉनी जूनियर और एंथोनी रूसो, जो रूसो यानी रूसो ब्रदर्स की आपस में बातचीत होती है डेली इस कैरेक्टर्स को लेकर के, तो वो कितना ज्यादा सीरियस है इसको स्टैब्लिश करने के लिए। भाई अभी पूरे यूनिवर्स में रायता फैला हुआ है, डॉक्टर डूम के बाद सीक्रेट वॉर्स होने वाली, सारी मेमोरी लाइन रीसेट होगी यार, बहुत सारे कांड होने वाले हैं, और अब की डॉक्टर डूम मूवी में ही आपको देखने को मिल जाएगा लोकी, वांडा एंड डॉक्टर डूम। ये भी ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं कह सकते पर अनऑफिशियली आ सकती है, जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोबेबली आप चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप यू थैंक्स फॉर वॉचिंग।